जय हिंद। आज ही बहुत अच्छा टॉपिक देखने वाले हैं माइटोकांड्रिया। तो माइटोकांड्रिया बात थोड़ा सा कर ले भैया। तो जो माइटोकांड्रिया है ये माइटोकांड्रिया, जो माइटोकांड्रिया है माइटोकांड्रिया। देखो भैया माइटोकांड्रिया की बात करें तो इसकी खोज सर्वप्रथम वैज्ञानिक, जो इसकी खोज भैया, तो सर्वप्रथम वैज्ञानिक, इसकी जो खोज है भैया सर्वप्रथम वैज्ञानिक, इसकी खोज सर्वप्रथम वैज्ञानिक भैया कोलिकर ने किया था। कोलिकर ने किया था भैया। कोलिकर ने सन 1888 में किया भैया, 1888 ईस्वी में किया। ठीक भैया, 1888 ईस्वी में किया। तो माइटोकांड्रिया भी खोज वैज्ञानिक सर्वप्रथम कौन कहते भैया? कोलिकर, 1888 में। उसके बाद भैया आते हैं वैज्ञानिक, फिर आते भैया वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक भैया अल्टमैन भैया वैज्ञानिक अल्टमैन सन 1890 ईस्वी में, 90 ईस्वी में इसे बायोप्लास्ट नाम दिया भैया। क्या दिया है? बायोप्लास्ट नाम दिया। ठीक भैया, 1890 ईस्वी में वैज्ञानिक अल्टमैन से बायोप्लास्ट नाम दिया। फिर आते भैया 1897 ईस्वी में भैया वैज्ञानिक सी बेंडा, कहते भैया सी बेंडा जी ने इसे नाम दे दिया था भैया। इन्होंने कहा कि जो माइटोकांड्रिया होता है, सी बेंडा जी ने 1897 में बताया कि भैया माइटोकांड्रिया क्या होता है भैया? एक सूत्र कणिका है। ये भैया कण के नुमा होता है, रवे के नुमा। तो भैया इन्होंने कहा ये जो माइटोकांड्रिया होता है भैया, यानी ये जो माइटोकांड्रिया है ये किस भैया? रवे के रूप में दिखता है। किस भैया? रवे के रूप में। तो जो रवे के रूप होता है भैया, तो रवे के रूप में उन्होंने देखा, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया भैया? सूत्र कणिका। क्या है भैया? सूत्र कणिका, या बोलते भैया माइटोकांड्रिया। क्या बोलते भैया इंग्लिश में? माइटोकांड्रिया। हिंदी बोलते भैया सूत्र कणिका। तो माइटोकांड्रिया भैया हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्र कणिका। जो वैज्ञानिक सी बेंडा जी ने भैया, सी भेड़ा नहीं, सी बेंडा, तो सी बेंडा जी ने क्या बताया? ये रवे के रूप में होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा भैया? सूत्र कणिका। तो भैया थोड़ा देखते हैं भैया इसका जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, किस टाइप का होता है। तो भैया जो माइटोकांड्रिया संरचना होती है कुछ भैया इस तरह होती है कि भैया दो परतों का बना होता है। इसकी भी इससे बाहरी परत को बोलते हैं भैया बाह्य झिल्ली। बोलते हैं भैया क्या? बाह्य झिल्ली। और इसका जो अंतर वाली भैया, अंदर में जो अंदर वाली परत होती है भैया थोड़ा घुमावदार होती है भैया, इस तरह कुछ घुमावदार होती है ऐसे। ये भैया अंतर झिल्ली कुछ घुमावदार होती है ऐसे थोड़ा कुछ घुमावदार ऐसे। ये भैया होती है जलेबी की तरह से घूमी हुई। ठीक भैया, इसे घुमावदार होती है। तो घुमावदार होती है भैया, इस वाली परत को हम बोलते हैं अंतः झिल्ली। क्या बोलते हैं भैया? अंतः झिल्ली। अब ये जिसमें खाली स्थान दिख रहा है, ये बीच वाला, ये जो खाली स्थान है, इससे हम लोग क्या बोलते हैं भैया? इसे बोलते हैं परिकणिका। परिकणिका अवकाश। परिकणिका अवकाश। ये भी एक खाली स्थान जो इसे क्या बोलते हैं? परिकणिका अवकाश। अब ये जो घूमी हुई दिख रही है भैया, ये जो अंतर वाली परत है ये घूमी हुई, देखो ये जलेबी की तरह जो घूमी हुई दिख रही है भैया, इससे हम लोग क्या बोलते हैं भैया? जो घूमी हुई परत है, ये जो यहाँ पे अंगुली नुमा संरचना है, जो ये अंगुली नुमा जो संरचना दिख रही है घूमी हुई, ये अंगुली नुमा, जैसे घूमी नहीं देखो यहाँ अंगुली नुमा जैसे ऐसे घूमी संरचना दिख रही है भैया, इससे हम लोग क्या बोलते हैं भैया? क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? क्रिस्टी। अब ये जो अंदर वाली परत है, अंतर जो झिल्ली है, ये जो घुमावदार है भैया जलेबी की तरह। अब जलेबी है भैया, इसमें जलेबी वाला रस भरा होगा। तो भैया जो जलेबी रस है, यानी ये भैया जो द्रव भरा हुआ है, जो माइटोकांड्रिया में द्रव भरा हुआ है, इससे हम लोग क्या कहते हैं भैया? इस द्रव को हम क्या बोलते हैं? इस द्रव को बोलते हैं भैया हिंदी में ग्रथिका।
क्या बोलते हैं भैया, ग्रथिका, या बोलते हैं भैया मैट्रिक्स, या क्या बोलते हैं भैया, मैट्रिक्स, ग्रथिका या मैट्रिक्स। अब भैया जो अंगुलीनुमा संरचना दिखाई पड़ रही, इस संरचना के ऊपर छोटे छोटे भैया से कुछ लॉलीपॉप निकले हुए थे भैया, ये देखो लॉलीपॉप, पूरा लॉलीपॉप बना हुआ है इस पे, ये देखिए भैया लॉलीपॉप, क्या बना भैया, लॉलीपॉप, एक गोल गोल देखिए भैया, खाना नहीं है, ठीक है भैया, इसे खाना नहीं है, इसे ध्यान से देखिए, खाना नहीं है, ये क्या भैया, लॉलीपॉप है। तो भैया जो लॉलीपॉप की जो संरचना दिख रही है गोल गोल भैया, ये वाली, ये भैया लॉलीपॉप की तरह, इसे क्या बोलते हैं हम लोग भैया, इस जो संरचना दिखाई पड़ रही है लॉलीपॉप की तरह दिख रही है, ठीक है भैया, लॉलीपॉप नहीं है, नहीं तो खाना शुरू कर दीजिए आप लोग। ये भैया लॉलीपॉप की तरह दिख रही, इसे क्या बोलते हैं हम लोग भैया, आक्सीसोम, क्या बोलते हैं भैया, आक्सीसोम, क्या बोलते हैं भैया, आक्सीसोम। भैया जो आक्सीसोम होता है, यहाँ पे एटीपी का निर्माण होता है, क्या होता है भैया, एटीपी का निर्माण होता है भैया। इस आक्सीसोम पे भैया क्या होता है, एटीपी, एटीपी का निर्माण होता है, क्या होता है भैया, एटीपी का निर्माण होता है, निर्माण होता है भैया। जो एटीपी का निर्माण होता है, यही एटीपी जुड़ जुड़ के, यही एटीपी भैया जुड़ जुड़ के भैया 38 एटीपी, यानी 38 एटीपी मिलकर भैया क्या करते हैं, 38 एटीपी मिलकर 38 एटीपी यानी भैया एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या बोलते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो भैया जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, यानी 38 एटीपी मिलकर भैया क्या करते हैं भैया, 38 एटीपी अणु मिलकर, 38 एटीपी अणु मिलकर भैया, भैया 38 एटीपी अणु मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं भैया, एक ग्लूकोज बनाते हैं, क्या बनाते हैं भैया, ग्लूकोज, ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं भैया। जो ग्लूकोज बनाते हैं हमको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ग्लूकोज से। इसलिए भैया माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। भैया माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए भैया, अभी यहाँ पे कुछ संरचना इस तरह दिख रही है भैया, जो संरचना दिख रही है ये वाली, इसे हम लोग बोलते हैं राइबोसोम, क्या बोलते हैं भैया, राइबोसोम। ये जो राइबोसोम होता है, इसमें ये क्या होता है भैया, 70S प्रकार का होता है, 70S प्रकार का होता है। आपको पता है राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक 80S, एक 70S। तो यहाँ पे ये सिर्फ 70S प्रकार में पाया जाता है भैया इसमें। और इसमें क्या होता है, कुछ वृत्ताकार, देखिए भैया वृत्ताकार संरचना दिखाई पड़ती है, गोल गोल भैया लड्डू की तरह दिखाई पड़े, तो ये देखिए लड्डू की तरह, इसमें सब मीठे मीठा पदार्थ भरा हुआ भैया, तो जलेबी की तरह, अभी लॉलीपॉप की तरह, अब जो लड्डू की तरह भैया, जो लड्डू की तरह दिख रही है ना, गोल गोल, इसे क्या बोलते हैं, वृत्ताकार, क्या बोलते हैं भैया, वृत्ताकार डीएनए, वृत्ताकार डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। भैया जो वृत्ताकार डीएनए दिख रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं भैया गुणसूत्र, क्या बोल सकते हैं भैया, गुणसूत्र, ठीक भैया, क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई आपको, ये माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका पावर हाउस कहते हैं भैया। अब थोड़ा ध्यान दो, क्वेश्चन क्या पूछता भैया बड़ी बड़ी कंपटीशन एग्जाम में, कि भैया एक क्रिस्टी क्या है भैया, तो भैया बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंतः झिल्ली है, अंगुलीनुमा संरचना दिखाई पड़े, अंगुलीनुमा एक उभार होती है जो संरचना दिखाई पड़ रही है, जिसपे लॉलीपॉप लगे हुए हैं, यानी आक्सीसोम लगा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं भैया, हम लोग बोलते हैं भैया इसे क्रिस्टी। जो अंगुलीनुमा संरचना इसे बोलते हैं क्रिस्टी। जो ऊपर दिख रहा है भैया ये गोल गोल कुछ घुंडीनुमा, इसे हम लोग बोलते हैं आक्सीसोम, जहाँ पे एटीपी का निर्माण होता है भैया। इसमें जो ये द्रव भरा हुआ है, द्रव, ये द्रव भैया, ये जो द्रव नहीं भरा हुआ, ये द्रव हम लोग क्या बोलते हैं भैया, मैट्रिक्स या ग्रथिका। इसी के अंदर भैया क्राफ्ट चलो भैया, इसमें चल दिए क्राफ्ट साइकिल, ठीक है, इसको आगे बताऊंगा। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है भैया, ये क्या होता है भैया, यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे ब्लड में जो होता है ऑक्सीजन होता है, ब्लड ऑक्सीजन को लाकर माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुँचाता है भैया। माइटोकॉन्ड्रिया करता है यहाँ पे ऑक्सीसोम की मदद से, यहाँ पे एटीपी का निर्माण होता है। अब यहाँ एटीपी मिल कर 38 एटीपी मिलकर भैया एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। आपको पता है ग्लूकोज का ऊर्जा देता है,
तो भैया ग्लूकोज ऊर्जा देता है। अब भैया यहाँ पे देखिए इसमें खुद का डीएनए होता है खुद का, और इसके बाद राइबोसोम होता है जो भैया 70 प्रकार का होता है। ठीक, अब इसे नोट कर लीजिए भैया, तुरंत नोट कर लीजिए।